नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत दर्शन की पहली क्लास। और भारत दर्शन की पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य से जो भी महत्वपूर्ण है या फिर आपके एग्जाम में जो भी सवाल बन सकते हैं उनको हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेट कौन सा है? हमारा पहला राज्य है जो करेले की शेप का नजर आता है। अगर आप मैप में प्रॉपरली देखेंगे तो आपको एक राज्य ऐसा नजर आएगा जो करेले की शेप में आपको नजर आएगा, जिसे हम केरल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट केरला स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहते हैं, मतलब भगवान का उसे राज्य भी कहा जाएगा, गॉड्स ऑन कंट्री भी से कहा जाएगा। ठीक है, केरल से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखें। केरल हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो। हम सभी लोग जानते हैं कि महिला और पुरुषों की जो सेक्स रेशो आपको मिलेगी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, उसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला स्टेट आपको कौन सा मिलेगा? तो केरल राज्य आपको मिल जाएगा हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला स्टेट। इसके साथ साथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे ना, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो यहाँ पर आपको दिखेगा वो कम दिखेगा। इसके अलावा हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो भी आपको भारत में कौन सा मिल जाएगा? तो केरल स्टेट मिल जाएगा। इसके अलावा हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब अधिक आयु तक यहाँ पर लोग जीते हैं, जीवित रहते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी, एचडीआई में भी भारत में सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला हाईएस्ट एचडीआई वाला स्टेट आपको मिल जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला स्टेट आपको मिल जाएगा केरल। और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, एक नहीं दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सर मैंने केरल को, और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा ना स्टेट वाइज, वो एक नहीं दो पार्ट्स में आपको नजर आएगा। मैं लिखकर भी पढ़ा सकता हूँ, मगर लिखकर पढ़ाने में आपका भी समय ज़्यादा जाएगा और मेरा भी अधिक समय जाएगा, और हम यहाँ पर चाहते हैं कि कम समय में आपके पास ज़्यादा कंटेंट पहुँचा सके, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकें। जितने पॉइंट्स आपने पीछे देखे, चाहे वो हाईएस्ट सेक्स रेशो था, उनसे संबंधित फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, ये भी अभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बंधे रहिए, लास्ट तक देखिएगा पूरा सेशन जरूर, ताकि आप तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी के बारे में, इसके कैपिटल के बारे में, तो त्रिवेंद्रमपुरम इसकी राजधानी कैपिटल आपको मिल जाएगी। हम बात करें इस राज्य की फॉर्मेशन कब हुई, स्टेट कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को। हम सभी लोग जानते हैं कि 1956 में भारत के 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था, जिसमें केरल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यहाँ पर जो है वो मलयालम भाषा है। इसके अलावा इसे किस किस नाम से जाना जाता है, मतलब केरल राज्य को किस किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका निक नेम है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मसालों का शहर भी इसे कहा गया है, गोड्स ऑन कंट्री, भगवान का देश इसे कहा गया है, लैंड ऑफ द बैक वाटर्स इसे कहा गया है, द लोएस्ट पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशो आपको देखने के लिए मिलेगा, 1084 महिलाएं आपको नजर आएंगी 1000 पुरुषों पर। ठीक है, और अगर मेल फीमेल की हम बात करें तो यहां पर फीमेल आपको ये मिल जाएगा और मेल यहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 94% अप्रोक्स जरूर लिखिएगा। अप्रोक्स इतना आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर में अगर हम बात करें तो राज्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको मिल जाएगा केरल के अंदर। इसके अलावा मिजोरम का जो सैरशेप डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में वो हाईएस्ट आपको नजर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सर यहाँ पर हम जानते हैं इसकी मेजर नदियों के बारे में, इसके मुख्य जो नदियां, मेजर जो रिवर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी उनके बारे में। मेजर रिवर्स ऑफ केरल कितनी मिल जाएंगी सर? 44 रिवर्स यहाँ पर वो दिखा रहा है, जिसमें 41 जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग है और 3 नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट फ्लोइंग आपको नजर आएंगी। तो वेस्ट फ्लोइंग नदियां आपको नजर आएंगी और ईस्ट फ्लोइंग आपको नदियां नजर आएंगी। सारी की सारी नदियां आपको नहीं पढ़ना है, मगर कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो आपको जरूर पढ़नी है, जैसे पेरियार फ्लोइंग फ्रॉम द चोकमपट्टी माला केरल टू कोडंगलूर लेक। तो हम बात करें पेरियर रिवर के बारे में, तो पेरियर रिवर जो है वो यहाँ से चोकमपट्टी माला से फ्लो करती है केरल से, और कहाँ पर जाती है? तो कोडंगलूर लेक तक ये जाती है। इसके अलावा भारतापूजा, जिसे नीला फ्लोइंग रिवर, ये फ्लोइंग फ्रॉम अन्नामलाई तमिलनाडु टू अरेबियन सी, ये ऐसे आपको फ्लो होती हुई नजर आ जाएगी। इसके अलावा पंबा फ्लोइंग फ्रॉम फ्रॉम पिरामेडू इडुक्की केरल से वेबनाड लेक तक ये आपको फ्लो होती हुई नजर आ जाएगी, ये नदी आपको नजर आ जाएगी। सर मेनली आपको स्टेट में अब वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। सारा कंटेंट हम कंज्यूम कर लेंगे उसका फायदा नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया 44 मेजर रिवर्स है, 44 रिवर्स हैं, जिसमें से 41 जो रिवर्स आपको मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और 3 जो नदियां आपको मिल जाएंगी वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा
6 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग पैम्पा एंड एक्नॉयल, ये नदियां आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी रिवर्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है, मगर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में यहीं पर आपको इतनी जानकारी प्रदान की है, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं सर, मेजर रीजनल फेस्टिवल्स, कुछ फेस्टिवल्स जो केरल में मनाए जाते हैं, जो मुख्य त्यौहार हैं केरल के मनाए जाने वाले, जिसमें आप देखेंगे ओणम सर, विष्णु, इसके अलावा थिरुवथिरा, इसके अलावा वलमकाली और पूरम। ये फेस्टिवल जो आपको मिल जाएंगे, ये फेस्टिवल्स आपको नजर आएंगे केरल में। फेस्टिवल से संबंधित, डांस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही हैं। तो अगर इसमें से कोई भी फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? आप आसानी से जवाब दे सकते हैं केरल। ओणम फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल, थिरुवथिरा फेस्टिवल, इसके अलावा वलमकाली फेस्टिवल और पूरम फेस्टिवल, ये सारे के सारे पर्व जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मेजर फेस्टिवल्स हैं केरल स्टेट के, केरल राज्य के। आगे देखते हैं सर, मेजर आर्ट फॉर्म्स, जो कला आपको देखने के लिए मिल जाती है ना, मेजर कला जो आपको देखने के लिए मिल जाती है, आर्ट जो आपको देखने के लिए मिल जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डांस आपको मिल जाएगा सर कथकली और मोहिनीअट्टम, दो क्लासिकल डांस का स्टेट आपको मिल जाएगा केरल। भारत में एकमात्र यही ऐसा स्टेट है जहां पर दो क्लासिकल डांस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अन्यथा जितने स्टेट्स को आप उठाकर देखेंगे, हर एक राज्य में एक एक स्टेट ही आपको नजर आता है 8 डांसों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा एक आर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये चक्यर कोटू, थेयम, ओठम थुलल, ननगीर कोट्टू, कोडियाट्टम, इसके अलावा पंचवद्यम, मरगोमकली, इसके अलावा मार्शल आर्ट जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो कलारिया पट्टू, यहाँ पर आपको मार्शल आर्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश वाला जो था ना, मध्य प्रदेश में भी एक मार्शल आर्ट आपको नजर आ जाती है, मतलब मध्य प्रदेश का भी एक स्पोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसे स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहा गया है, मालाखंब, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो ये डांस आर्ट आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये मार्शल आर्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, कथकली, मोहिनीअट्टम आपने देख लिया, चक्योर कोट्टू, थेयम, ओठम थुलल, ननगीर कुट्टू, इसके अलावा कोडियाट्टम और पंचावाद्यम, इसके अलावा मरगोमकली, ये सभी का संबंध भारत में किस राज्य से मिलेगा? इन सभी का संबंध भारत में आपको मिल जाएगा केरल राज्य से। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर एग्रीकल्चर की, यहाँ की जाने वाली प्रमुख खेतियों के बारे में। जैसे कोकोनट, नारियल की आपको मेन खेती यहाँ पर मिल जाएगी, रबड़ का उत्पादन आपको मिल जाएगा, चाय का उत्पादन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कॉफी का उत्पादन मिल जाएगा, काजू का उत्पादन, कैशू का उत्पादन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पेपर, काली मिर्च, आपने देख ही लिया कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इसे कहा गया है, मसालों का शहर इसे हम कहते हैं, या मसालों का राज्य इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर पेपर, काली मिर्च, सिनेमन, दालचीनी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कार्डमन, इलायची की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चावल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा जीआई टैग वाले पॉइंट्स भी आपको इंक्लूड कर दूंगा। एक पार्ट और आना है ना इसका, अभी केरल का एक पार्ट और आना है, तो उसमें मैं जीआई टैग को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टपियोका, ठीक है, टपियोका, ये सारी की सारी फसलें जो हैं ये मेजर करी जाती हैं कहाँ पर? तो ये केरल राज्य में फसलें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, स्टेट बर्ड ऑफ केरल, केरल का जो राज्य पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो कौन सा है? तो यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल आपको मिल जाएगा, यहाँ का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड। इसके अलावा यहाँ का जो स्टेट एनिमल आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो एनिमल आपको मिल जाएगा एलिफेंट, ठीक है। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड आपने देख लिया, डांसेस के बारे में आपने देख लिया, मार्शल आर्ट के बारे में आपने देख लिया, कैपिटल आपने देख ली, कब कैपिटल का निर्माण किया गया। कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं केरल के अंदर। केरल में बहने वाली 44 नदियां हैं, जिसमें से 41 नदी जो आपको मिल जाएंगी सर वो एक फ्लोइंग मिल जाएंगी, और कुछ नदियां आपको दूसरी फ्लोइंग मिल जाएंगी। मतलब 41 नदियां जो है वो वेस्टर्न फ्लोइंग है, 3 नदियां जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग है। जो मेन रिवर थी पैरिया रिवर के बारे में, उसके बारे में आपने समझ लिया। इसके अलावा यहाँ का स्टेट एनिमल देख लिया, यहाँ का स्टेट बर्ड आपने देख लिया, क्लियर। तो आज जो इस क्लास में हमने डिस्कस किया है, कुल मिला के हमने आज इस क्लास में 9 फाइल्स को, मतलब 9 पेजेस को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। केरल से संबंधित 9 पेजेस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ मुख्य चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास किया है। इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा जीआई टैग वाला सेक्शन, जिसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा सर यहाँ की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ना उनके बारे में, जैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पे। इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी चीज़ों को इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, मगर हाँ
अगर आपने ऐसे करके स्टेट वाइज पढ़ लिया तो आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने जीके के सेक्शन से भी। ठीक है, अभी वर्ल्ड हेरिटेज से अगर कोई सवाल बनता है तो उसको यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, कुछ है यहाँ पे तो। इसके अलावा एनिमल बर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगी, नेशनल पार्क, अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इन सब चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, इस क्लास की ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सअप ग्रुप में। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर आपको मिल जाएगा सर यहाँ पे 8882103915। ये यहाँ पर आपको इसका व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं इसका पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा ताकि इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँ, क्योंकि फाइल क्रिएट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।